Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start next topic of balancing redox reaction, that is a half reaction method or ion electron method. So let us start with this topic. This method of balancing redox reactions is based upon the principle that electrons lost during oxidation half reaction of any redox reaction is equal to the electrons gained during reduction half reaction. ये जो मेथड है बैलेंसिंग का, redox रिएक्शन को बैलेंस करने का जो मेथड है, it is based upon the principle that electrons lost during oxidation half. ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन्स में लॉस होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गेन ड्यूरिंग रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो इस चीज को पॉइंट को हमने लेकर के चलना है. तो वेरियस स्टेप्स यूज्ड या इन्वॉल्व्ड इन दिस मेथड आर: फर्स्ट, राइट द स्केलेटल इक्वेशन एंड इंडिकेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स which appear in the skeletal equation above their respective symbols. सबसे पहले तो हमें स्केलेटल इक्वेशन को लिखना है और सभी एलिमेंट जो भी प्रेजेंट है उनके सिंबल्स के ऊपर उनके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है, जैसे कि हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी करते हैं. फर्स्ट स्टेप इसमें भी हमारा सेम होता है. सेकंड स्टेप, फाइंड आउट द स्पीशीज विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड. हमें उस स्पीशीज को फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्पीशीज जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है, यानी कि किसी में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी में रिडक्शन हो रहा है. थर्ड पॉइंट, स्प्लिट द स्केलेटल इक्वेशन इनटू टू हाफ रिएक्शन. स्केलेटल इक्वेशन को दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक करना है. उसको क्या बोलते हैं? एक को नाम देंगे ऑक्सीडेशन हाफ, किसको? जिसमें ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इन विच reduction takes place or gain of electrons takes place. Fourth point, balance the two half reaction equations separately by the rules described below. जब दो हाफ रिएक्शन हमारे पास डिवाइड हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, फिर उन दोनों को सेपरेटली बैलेंस करना है बाय यूजिंग द रूल्स गिवन बिलो. फर्स्ट इज, इन ईच हाफ रिएक्शन फर्स्टली बैलेंस द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. तो हर एक हाफ रिएक्शन में, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ में, सबसे पहले तो जिन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया है उन एटम्स को दोनों साइड बराबर करेंगे. ठीक है, जिस एलिमेंट के एटम्स में चेंज आया है तो उस एलिमेंट के एटम्स दोनों साइड हम क्या करेंगे? सेम करेंगे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, एड इलेक्ट्रॉन्स टू व्हाटएवर साइड इज नेसेसरी. फिर हम क्या करेंगे? जिस साइड में इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी है उस साइड में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. क्या करने के लिए? टू मेक अप द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर के डिफरेंस को दोनों साइड बराबर करने के लिए. क्लियर है? थर्ड पॉइंट, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग H प्लस आयंस इफ द रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम. तो ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना. सेकेंड स्टेप में तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं दोनों साइड में ऑक्सीडेशन नंबर बराबर करने के लिए. थर्ड स्टेप में हम दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का चार्ज बराबर करने के लिए H प्लस आयन ऐड करेंगे अगर रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में होती है, और OH माइनस आयन ऐड करेंगे अगर रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में होती है. क्लियर है? जब हमारे पास ये तीन स्टेप हो जाएंगे, दोबारा से देखो. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जिस एटम के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है दोनों हाफ रिएक्शन में, उनको बराबर करेंगे दोनों साइड में. दूसरे जो स्टेप में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे. क्या करने के लिए? दोनों साइड में ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए. तीसरे स्टेप में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे दोनों साइड में और H प्लस आयन ऐड करेंगे अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है, OH माइनस आयन यूज करेंगे अगर रिएक्शन हमारी बेसिक मीडियम में होती है. फोर्थ पॉइंट, balance oxygen atoms by adding required number of H2 molecules to the side deficient in oxygen atom. फिर हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे.
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो बच जाता है वो सिर्फ हाइड्रोजन बच जाता है बैलेंसिंग होने से। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सेम रूल अप्लाई करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है तो जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में H+ आयन ऐड कर देंगे, और अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है उस केस में हम क्या करेंगे कि जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में H2 ऐड करेंगे। H2 ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, H बैलेंस हो जाएंगे बट OH- आयन बढ़ जाएंगे। तो दूसरी साइड में क्या करेंगे, अगेन सेम नंबर ऑफ OH- आयन जो है दूसरी साइड में ऐड कर देंगे। इस तरीके से रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है? तो शुरू से एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले तो स्केलेटल इक्वेशन लिख के और उसके सभी एटम्स या एलिमेंट जो है उनके सभी के सिंबल्स के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। दूसरे स्टेप पे फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तीसरे स्टेप में उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। फिर दोनों को सेपरेटली बैलेंस करेंगे, उसके रूल्स अलग से हैं, उसमें ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सो लेट अस डू बैलेंसिंग बाय यूजिंग एन एग्जांपल। ठीक है, सो लेट अस सी दिस एग्जांपल। क्वेश्चन है डाइक्रोमेट आयन Cr272- आयन इन एसिडिक मीडियम reacts with ferrous ion Fe2+ ion to give ferric ion Fe3+ ion and chromium ions Cr3+ ions. Write the balanced chemical equation. तो देखें इसमें फर्स्ट स्टेप है, स्टेप की वर्डिंग जो है वो आपको पता ही है, मैं वैसे बता दूंगा बट हम स्टेप्स को लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप में तो राइट द स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन क्या होगी, स्केलेटल इक्वेशन क्या है, Cr2O72- aqueous plus Fe2+ ferrous ion aqueous, it will give rise to Cr3+ ion aqueous और प्लस में क्या हो जाएगा Fe3+ ion aqueous। क्लियर है? सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सभी जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है। तो Cr2O72- में Cr के ऊपर कितना होता है +6, ऑक्सीजन के ऊपर -2, प्लस में क्या होगा Fe2+, ये हमारा सिंगल आयन है, सिंगल एटम का आयन है, ऑलरेडी इसका एज इट इज है 2+ ऑक्सीडेशन नंबर है। ये भी सिंगल आयन है Cr3+, ये भी एज इट इज है, और Fe3+ भी एज इट इज है। क्लियर है? तीसरे स्टेप में हमें लिखना है कि विच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज रिड्यूस्ड। तो यहां से देखिए +6 से Cr किस में जा रहे हैं, +6 से +3 में आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 3 पर एटम। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 3 पर एटम। ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Fe2+ किस में जा रहा है, Fe3+ में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज बाय 1, ये क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 पर एटम जो है 1 से इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि Cr2O72- ये क्या हो रहा है आपका इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो रहा है, और Fe2+ जो है ये आपका क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड, ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, जो है वैसे थर्ड स्टेप इसी में आना था, ये तो इसी में साइड में लिख दिया दोनों। ये थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे स्प्लिट करके दो पार्ट में। ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी Fe2+ AQ, इसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ AQ में कन्वर्ट हो रहा है। और रिडक्शन हाफ में क्या होगा, रिडक्शन हाफ में हमारे पास क्या है Cr2O72- और इसमें क्या, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ में, Cr2O72- aqueous, और ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है Cr3+ AQ। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे,
अब थर्ड स्टेप तक हमारे पास दोनों सेपरेट हो गए। पहले हम बैलेंस करेंगे फोर्थ स्टेप में बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ। पहले ऑक्सीडेशन हाफ को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ के अब हाफ जब सेपरेट हो जाते हैं तो उनके बाद बैलेंसिंग के रूल अलग अलग। उसमें फर्स्ट रूल है कि सबसे पहले क्या करना है कि जो एटम्स ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कर रहा है तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम करने हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स undergoing change in oxidation number are already balanced। वो अपने आप पहले से ही बैलेंस्ड है। एक एटम इस साइड है, एक एटम उस साइड है। सेकेंड स्टेप इसमें क्या था, हम क्या करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करते हैं दोनों साइड में बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे राइट साइड में, ठीक है। तो Fe2 प्लस जो है AQ था और यहाँ पे क्या लिख दिया Fe3 प्लस AQ प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्यों ऐड किया है, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों साइड बराबर हो गया। तो यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे 3 प्लस था, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके दोनों साइड में क्या होगा 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। क्लियर है। थर्ड स्टेप में हमारे पास था चार्ज बैलेंस करना दोनों साइड का। तो यहाँ पर चार्ज भी ऑलरेडी बैलेंस हो गया अपने आप। यहाँ पे Fe2 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, उस साइड से भी 3 प्लस और 1 माइनस 2 प्लस चार्ज है। तो हम यहाँ लिखेंगे चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है, चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चार्ज क्या होगा हमारे पास बैलेंस हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप इसमें आता है कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना। ऑक्सीजन एटम इसमें है ही नहीं है, हाइड्रोजन एटम भी इसमें नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगी बैलेंस होगी। फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है इसके, तो ये क्या हो जाएंगे यूज नहीं होंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं, तो इसकी बैलेंसिंग यही करते हैं। चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है तो लिखने में सिर्फ लिख देंगे Fe2 प्लस AQ और जिसमें कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस AQ प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन तो है, इक्वेशन हमारी फर्स्ट मान लीजिए जो बैलेंस होने के बाद है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जो सेकंड हाफ है रिडक्शन हाफ, इसको देखते हैं। रिडक्शन हाफ में हमारे पास रिडक्शन हाफ है, इसको बैलेंस करेंगे तो पहला स्टेप तो वही है कि दोनों साइड के एटम बराबर करना। तो Cr2O7 2 माइनस जो है ये क्या था और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा था Cr3 प्लस में। तो इसमें तो 2 एटम है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, इसमें 1 है तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है सेकंड स्टेप में ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे होगा, यहाँ पर +6 एक के ऊपर है, ठीक ध्यान सुने इस बात बहुत इंपॉर्टेंट है। +6 एक के ऊपर है और 2 एटम हो गए तो कितना हो गया ये प्लस का 12 ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर कितना है प्लस का 6 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 into +6 यानी कि +12। whereas in right hand side ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू +6 या 6। क्या करेंगे add 6 electrons in left hand side to balance ऑक्सीडेशन नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या लिखा जाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा 2 Cr3 प्लस हो जाएगा। एक में बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आगे कंसीडर कर लेना। हो गया। उसके बाद फिर थर्ड स्टेप जो होता है कि दोनों साइड का चार्ज बराबर करना। तो चार्ज में देखो पूरे मोल के ऊपर 2 माइनस चार्ज है और 6 माइनस ही हो गया तो 8 माइनस इलेक्ट्रॉन 8 माइनस चार्ज जो है नेगेटिव साइड में है। तो चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज
8 माइनस 8